What is a cycloalkane? सो साइक्लोअल्केन हम किसे कहते हैं? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, साइक्लो मीन्स साइक्लिक, ठीक है, साइक्लो मीन्स साइक्लिक, और अल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। साइक्लो मीन्स साइक्लिक रिंग और अल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, साइक्लिक सो साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो हमारा साइकिल होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग है। सो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो ये कौन से मेंबर हो गई? n इज इक्वल्स टू 5, तो ये 3 मेंबर से स्टार्ट होती है। 3 n इज इक्वल्स टू, इसमें हो 3 4 5 एंड सो ऑन। 3 से क्यों होगा? क्योंकि टू मेंबर होगा, अगर 2 मेंबर रिंग आर नॉट पॉसिबल। क्या? अगर ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, कहीं से भी रिंग फॉर्म हो रही है नहीं, तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए। सो रिक्वायर्ड फॉर द साइकिल मीन्स कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 3 कार्बन एटम चाहिए। तो रिक्वायर मिनिमम 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम्स होगा तो ही साइक्लिक रिंग पॉसिबल है। तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो उसमें हम रखेंगे NCN2N, ठीक है, HN2 CnH2N। तो N इज इक्वल्स टू हम 3 रखेंगे, तो 3H2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3H 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाए? 6 मीन्स इसमें 3 कार्बन एटम्स होगा तो 6 हाइड्रोजन एटम्स होगा। तो हम काउंट कर देंगे, तो 1 2 3 कार्बन एटम्स कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स 6 है, ठीक है। इसी तरह इसमें हम देखेंगे तो 5 कार्बन एटम्स आएगा, 5 2 ज़ा 10, तो 10 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन एटम्स होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये सा होगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H, सिमिलर सभी तरह, तो इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होगी, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह कौन सा होता है? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस होमोलोगस सीरीज है। होमो मीन्स सिमिलर, ओनली उसमें CH2 ग्रुप इंक्रीज होगा। जब हम 3 मेंबर रिंग से सोन कौन सी भी 10 मेंबर या एक्सेट्रा कोई से भी रिंग में जाएंगे तो सिर्फ CH2 इंक्रीज होगा, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन। उसमें हम देखेंगे तो ओनली फॉर CH2 ग्रुप ही इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ साइक्लो अल्केन। तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो
वो 2 टाइप्स के होंगे। किसके बेसिस पे करेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि उसमें कितने रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो हम उसको हम बोलेंगे मोनोसाइक्लिक, और एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक एंड मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक में हम देखेंगे तो एक भी कार्बन एटम्स कॉमन नहीं होगा, मीन्स एक ही रिंग है तो उसमें कॉमन कार्बन एटम्स प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी मोनोसाइक्लिक है। तो उसमें एक बॉन्ड किसी दूसरी रिंग के साथ शेयरिंग हो रहा है नहीं, ये तो अपनी एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है, उसमें ये शेयर कर रहा है, मीन्स कॉमन है। लेकिन ये कोई भी कार्बन एटम्स दूसरे रिंग के साथ कार्बन एटम्स शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मीन्स नो कॉमन कार्बन एटम्स, नो कॉमन कार्बन एटम्स। ठीक है, एक भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं होगा, और ओनली वन रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओनली वन रिंग प्रेजेंट, सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होगी। पॉलीसाइक्लिक में एक से ज्यादा कॉमन कार्बन प्रेजेंट होगा, मीन्स वन और मोर कार्बन एटम्स कॉमन बिटवीन रिंग्स। मीन्स जो रिंग है हमारी वो एक भी हो सकती है, रिंग दो भी, इसलिए हमने पॉलीसाइक्लिक लिखा है ना। तो वो रिंग के साथ एक से ज्यादा भी, एक हो सके, दो हो सके, तीन हो सके, कॉमन कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक। तो फिर से क्लासिफाई होगी। जो हमारा पॉलीसाइक्लिक था यहाँ पे, वो डिवाइड होगा बाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक एंड एक्सेट्रा साइक्लिक हो सकती है। ठीक है, बाइसाइक्लिक कब होगा? जब 2 रिंग प्रेजेंट होगी, मतलब 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। 2 रिंग्स के अंदर में जो कॉमन कार्बन एटम्स होगा उसे हम बाइसाइक्लिक बोलेंगे। और ट्राइसाइक्लिक में क्या होगा? 3 मीन्स 3 रिंग्स होगी प्रेजेंट, रिंग आर प्रेजेंट। और मोनोसाइक्लिक क्या है? ठीक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है? तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में तो हमने आगे देख लिया था, ओनली वन रिंग प्रेजेंट, सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होगी। और दूसरा क्या था? नो कॉमन कार्बन एटम्स, नो कॉमन कार्बन एटम्स। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन होगा फिर से। जो ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको क्लासिफाई करेंगे हम 4 कैटेगरीज में। पहली है स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग सिस्टम। सेकंड है कॉमन रिंग सिस्टम। ठीक है,
फिर है तीसरा जो है वो मीडियम रिंग सिस्टम, और चौथा है वो है लार्जर रिंग सिस्टम। ठीक है, जो हमारा मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। एक है स्मॉलर रिंग सिस्टम। तो स्मॉलर रिंग किसे कहेंगे? जो स्मॉल रिंग होगी। तो स्मॉल जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है वो 3 रिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मिनिमम 3 रिंग चाहिए हमें साइक्लिक फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें कौन कौन सी रिंग आएगी? 3 and 4 मेंबर रिंग आर इन दिस कैटेगरी। इन द कॉमन रिंग यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 5 एंड 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 6 एंड 7 आएगा। यहाँ पे मीडियम रिंग में 8 9 10 एंड 11, और लार्जर रिंग है उसमें ग्रेटर देन 11 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 11। तो ये था हमारा मोनोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन। ये है हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड। जो पॉलीसाइक्लिक था उसमें हमें अब देखना है बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? बाइसाइक्लिक रिंग में 2 रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, 2 रिंग प्रेजेंट। इसको भी बाइसाइक्लिक है, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे फिर से। जो एक है हमारा वो है कॉमन कार्बन एटम्स प्रेजेंट, जिसमें कॉमन कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जो 2 साइकिल है उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। और दूसरा है कॉमन कार्बन एटम्स एब्सेंट। कार्बन एटम्स एब्सेंट। ठीक है, अब हम फिर से इसमें हम देखेंगे जो कॉमन कार्बन एटम्स है वो उसे, तो जो कॉमन कार्बन एटम्स है उसको फिर से क्लासिफाई किया गया है। हमारा कॉमन कार्बन एटम्स है बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, उसमें जो हमारा डिवाइड किया गया उसमें जो हमारा क्लासिफाई किया गया है उसको हम फिर से देखेंगे। क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कॉमन है बिटवीन रिंग्स, 2 रिंग्स। सो ठीक है, किसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है बिटवीन 2 रिंग्स। तो पहला हमारा है वो है पायरो कंपाउंड। कंपाउंड और स्पाइरिन। तो उसमें क्या होगा? स्पाइरिन कंपाउंड में ओनली 1 कार्बन एटम्स आर कॉमन, ओनली 1 कार्बन एटम्स कॉमन between 2 rings, 2 rings। ठीक है, पायरो कंपाउंड कंटेन ओनली 1 कार्बन एटम्स कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स, तो उसे हम बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। तो
फॉर एग्जाम्पल हम उसका देखते हैं एक स्पाइरो कंपाउंड का। देखो ये नॉर्मली कौन सा है, साइक्लोपेंटेन, और ये एक कॉमन कार्बन एटम होगा इसके बीच में, ये भी एक क्या है, साइक्लोपेंटेन। बट दोनों में कॉमन ये कार्बन एटम्स है, दो टू रिंग्स है, और दोनों रिंग्स में ये कार्बन एटम्स कॉमन है, तो इसे हम बोलेंगे स्पाइरो कार्बन एटम। ठीक है, स्पाइरो कार्बन एटम्स। तो उसका नेमिंग कैसे देंगे, इसके बारे में हम दूसरे क्लास मीन्स के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो ये है कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कौन सा हो गए, 9। ठीक है, तो उसका नेम हम कैसे देंगे, तो ये एक कार्बन एटम्स कॉमन है, तो हम मोनोसाइकिल मोनोस्पाइरो भी लिख सकते हैं और ओनली फॉर स्पाइरो भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्पाइरो। ये कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना, उसके अलावा हमारे पास कितने कार्बन है दोनों साइड, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और फिर 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 कार्बन एटम्स दोनों साइड है स्पाइरो कार्बन के अलावा। तो फिर ये टोटल कितने नंबर है, हमने नंबरिंग तो सभी को दिया है, तो हमारे 9 है, तो हम इसे देंगे नोनेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पाइरो कंपाउंड। फिर आता है हमारा फ्यूज्ड। फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, तो उसमें एटलीस्ट 2 एडजेसेंट कार्बन कॉमन होने चाहिए। मीन्स लीस्ट मीन्स जो फ्यूज्ड रिंग है उसमें 2 कार्बन एटम्स तो कॉमन होने ही चाहिए। ठीक है, और फिर एडजेसेंट कार्बन मीन्स ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के दूसरा कॉमन, मीन्स दोनों पास वाले होने चाहिए। ठीक है, पास वाले कार्बन एटम्स कॉमन हो गए। तो उसका एग्जाम्पल है, ये नॉर्मली हमारा कौन सा कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन, और ये कौन सा है दूसरा, साइक्लोब्यूटेन। इसको निकाल देंगे तो ये है साइक्लोब्यूटेन, ये भी साइक्लोब्यूटेन। लेकिन दोनों के बीच में जो ये कार्बन एटम्स है वो कॉमन है, ये कॉमन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्यूज्ड। मीन्स दोनों रिंग एक दूसरे के साथ चिपके हुई है, मीन्स सेपरेटली नहीं है। तो ये है हमारा फ्यूज्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, देंगे तो कौन सा देंगे, बाई साइकिल है, तो बाई साइक्लो। इसको छोड़ के ये हमारा ब्रिज वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन एटम्स नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है, क्या ऐसा समझ लोगे कि ये ब्रिज है। तो ये हमारा 4 बाई साइक्लो, ये 1 2 3 4। तो ये 1 2 1 2, तो 2 2 कॉमन यहाँ पे है, ब्रिज के पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर कौन सा है, हेक्सेन। हेक्सेन समझ में आए। उसके बाद जो हमारा थर्ड वन है वो है ब्रिज। इसमें ब्रिज रिंग कंपाउंड में क्या होगा कि हमारा 3 कार्बन एटम्स कॉमन हो गए, 3 कार्बन एटम्स
common between two rings, ठीक है। और उसके साथ जो हमारी रिंग है, रिंग आर connected through known adjacent carbon atoms, known adjacent carbon atoms। यहाँ पे क्या हो रहा था, एडजेसेंट मीन्स कि दोनों पास पास ही थे कार्बन। इसमें दोनों पास में नहीं होंगे, अगर दोनों पास में होंगे तो वो फ्यूज्ड हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं। ये है हमारा ब्रिज कंपाउंड। यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ये कॉमन कार्बन है, इन दोनों के बीच में ये साइकिल बन रही है, ठीक है। ऐसा ही से है सिर्फ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, मीन्स इसे बोलेंगे हम हेड कार्बन, ब्रिज हेड एम। और ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट हो गए, क्योंकि ये इसके पास का था, ये इसके पास का था, ठीक है। तो ये कौन, इसका नंबरिंग, अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये दोनों को हम रिंग काउंट के इस एक अकेले को, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कैसे कहोगे कि ये एक रिंग है। तो ये दोनों के बीच में जो है वो यहाँ से दोनों कनेक्ट हुए हैं, तो उसे बोलेंगे नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। इसको नेमिंग हम कैसे देंगे, तो इसका नेमिंग है, पहले तो बाइसाइक्लिक है तो बाई साइक्लो, बाइसाइक्लो इसके जैसे ही लिखेंगे, 2 2 1 मीन्स यहाँ पे एक ब्रिज है। अगर ब्रिज का भी यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ब्रिज नहीं था, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आएगा 1, ब्रिज कार्बन है 1। और टोटल कितने कार्बन एटम्स हुए, तो टोटल 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्ट एन इन हो गए, हेप्ट इन। देखो अब इसके हिसाब से इसको नंबरिंग मत देना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। इन दोनों का सेम आएगा नंबरिंग सिस्टम, और इसका डिफरेंट है, वो हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे आगे ये कैसे नंबरिंग देनी है। ये था हमारा कॉमन, अगर बाइसाइक्लिक रिंग है उसमें कॉमन कार्बन एटम्स आएंगे तब ऐसा आएगा, ठीक है। कार्बन एटम्स कॉमन नहीं होंगे तो उसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। अगर दोनों सेम साइज की होगी रिंग और दो डिफरेंट साइज की रिंग होगी, तो अगर सेम साइज की रिंग होगी तो उसे हम बोलेंगे डाई साइक्लो आल्केन, ठीक है, डाई साइक्लो आल्केन। और दूसरी क्या होगी, एक बड़ी रिंग होगी तो दूसरी छोटी होगी, मीन्स स्मॉलर रिंग smaller ring and big ring, दोनों का कॉम्बिनेशन ये होगा, इसमें सिर्फ सेम साइज होगा, सेम साइज ऑफ रिंग, सेम साइज ऑफ रिंग है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है,
और यहाँ पे दूसरा हमारा साइक्लोहेक्सेन है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट तो है साइक्लोअल्केन दोनों, लेकिन दोनों के बीच में कोई कॉमन कार्बन एटम्स नहीं। ऐसा कोई कार्बन एटम्स नहीं है कि जिसके साथ ये दोनों रिंग एक साथ कनेक्ट है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो उसे हम बोलेंगे डाइसाइक्लोअल्केन। मीन्स एक का जो नाम होगा वो भी दूसरे का ही नाम होगा, लेकिन सिर्फ आगे डाई लगा देंगे। डाई लगाने से हो गए दो रिंग्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? डाई साइक्लो, टू रिंग्स है, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। और दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, लाइक साइक्लोपेंटेन लेते। यह एक साइक्लोपेंटेन, वो कनेक्ट हुआ दूसरे साइक्लोपेंटेन रिंग से, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कार्बन एटम्स नहीं है, तो ये दोनों दूसरे से सिमिलर ही है। इसे बोलेंगे डाई साइक्लोपेंटेन। अगर एक रिंग, इसमें क्या होगा, एक रिंग छोटी है, दूसरी रिंग बड़ी है, में हम कैसे नंबरिंग देंगे? तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो छोटा है उससे, मीन्स हमारे घर में भी क्या होते हैं, जो छोटे होते वो उसको बहुत लाड प्यार मिलता है, तो इसी तरह जो स्मॉलर रिंग है उसको हम पहले नंबर दे देंगे। तो इसका नंबर क्या, इसको फर्स्ट नेम हम किसे देंगे? स्मॉलर रिंग को नेम देंगे। उसके बाद सेकंड नेम किसे देंगे? बिग रिंग को, बिग रिंग को हम नंबर देंगे। ओके, बिग रिंग को हम नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है साइक्लो हेक्सेन है, और दूसरा हमारा यहाँ पे है साइक्लोपेंटेन। तो इसे हम कैसे नंबर देंगे? पहले हमने देखा स्मॉलर रिंग, तो ये 6 कार्बन एटम्स है, इसमें 5 कार्बन एटम्स है, तो स्मॉलर कौन हुआ? 5 कार्बन वाला, तो उसे हम नंबर पहले देंगे। तो साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा है हमारा लाइक 3 मेंबर रिंग है और दूसरी 5 मेंबर रिंग है। ये 3 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, तो 3 कार्बन 5 कार्बन, तो नंबर स्मॉलर को देंगे, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये हो गया इसका नाम।